रुक जाओ, एक एक खबर मिल जाएंगे, बैठे तो रहो। माननीय विधायक जी डाबरी विजेता नगर में मंच पर उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी महोदय, अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित आम लोग। सर, आपने सर यहाँ का भ्रमण अभी किया है। हम लोग सर थोड़ा सा इस बुकलेट के अंदर डाला है कि क्या क्या चीजें जिले पे की गई है, सर किस तरीके से किया गया है। तो इसका जो पहला पेज है सर, ये जनपद गौतम बुद्ध नगर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर, कि कितना हमारा एरिया है। पॉपुलेशन जो है हमारी सर ये 2011 की थी, ये अब बढ़ के लगभग 27.5 लाख पॉपुलेशन हमारे जिले में इस समय हो गई है सर। और ये सब चीजें होते हुए अगर आपसे आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें सर, NDRF हमारे पास है, PSC है, ITBP, CRPF, CISF, हमारे पास 76 आपदा मित्र है और 91 होमगार्ड है जो कि सर इस गवर्नमेंट में ट्रेन किए गए हैं आपदा से निपटने के लिए। सर एक अच्छा पहल रही है। तो इसी में सर इसी वजह से हम लोगों का रिस्पॉन्स सिस्टम इतना अच्छा रहा कि हमारे यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी। अगला जो पेज है सर, ये 5 वर्ष का विवरण दे रहा है सर कि क्या जनहानि रही है। तो पिछले 5 वर्षों में सर 41 की जनहानि हमारे जिले में हुई है। हमारे यहाँ कोई जनहानि में हम लोग 4 लाख रुपया सर व्यक्ति को देते हैं। हमारे एक भी पेंडेंसी इस चीज की बाकी नहीं है सर पैसे। ये अगला रिस्पॉन्स सिस्टम किस तरीके से होता है सर, उसको इसके अंदर दिया गया है सर। और इसके बाद में सर ये हमारी आपदाएं हैं। भारत सरकार ने सर 11 आपदाएं घोषित कर रखी है, उसी में ऐड करते हुए हमारी सरकार ने सर उसमें 11 आपदाएं और जोड़ी है, तो हम 22 आपदाओं के अंदर सर पैसा देते हैं सर। ये नदियों का विवरण है। हमारे जिले में सर 112 किलोमीटर 112 किलोमीटर की नदी सर बहती है, जिसमें 135 किलोमीटर बहने के बाद में यमुना से 77.5 किलोमीटर बहती है। और इसमें 127 किलोमीटर का सर तटबंध है हमारे यहाँ। हमारे सभी तटबंध सुरक्षित है सर। पहले भी बाढ़ में कभी स्थिति नहीं आई, अभी भी नहीं आई है और हमारी स्थिति हमेशा लगी रहती है। ये सर कल की हमारी स्थिति थी, क्या कितना पानी रहा, हम लोग सर कंफर्टेबल स्थिति में है। जो जल स्तर है हमारा यमुना नदी का वो लगभग 1.5 मीटर नीचे आ गया है डेंजर मार्क से, और 5.25 मीटर नीचे हमारा हिंडल चल रहा है डेंजर मार्क से। तो हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में और पानी आने की स्थिति नहीं है किसी को। लेकिन बाढ़ को देखते हुए सर हमारे यहाँ पे 20 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिसमें जनसंख्या वाले गाँव सर 25 गाँव हमारी खेती के प्रभावित हुए थे, जो जेवर तहसील के। और जनसंख्या प्रभावित जो लगभग 4000 है सर। हमने 19 बाढ़ करके और 16 बाढ़ संभाले बना रखे थे, जिसमें से एक भी सर इस समय यहाँ पे हमारे पास में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स हमें NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियों का मिला सर। हमारे पास 6 टीम काम कर रही थी सर। प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दवाई के लिए भी स्पेशल देखा गया सर। महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, बच्चों को पेंसिल बॉक्स, किताबें, ये सब चीजें समय समय पर दी गई है। सर हमने गौशाला, हमारे यहाँ पे एक अथॉरिटी की गौशाला है, जिसके पशु भी हम लोग भाग ले आते हैं, निकाल के लेके आते हैं। और प्राइवेट पशु भी कहते हैं जो सर नीचे गौशाला में रहते हैं, उनको सबको लाके सर हम लोगों ने यही काम में गौशाला बना रखी है, उनका इलाज किया गया सर। और वो सभी यहाँ पे ठीक है सर। अभी आप देखेंगे सर जो गाइड करेंगे। सामुदायिक रसोई हमारी चल रही है। यहाँ पे स्थिति ये है कि सर यहाँ से लेखपाल हमारे अधिकारीगण जा नहीं पाते हैं, तो सर यहीं पे सबका खाना एक जैसे ये चाहे ये लोगों का हमारे अधिकारी सिंचाई की जगह किट का वितरण है, उसमें विधायक जी ने बहुत सपोर्ट किया है। आगे आके जनता में जाके सभी किटों को दिया है और जनप्रतिनिधि सर यहाँ पे एक्टिव है।
सभी का सपोर्ट निरंतर हमें मिलता रहता है, बल्कि विधायकगणों के सपोर्ट से और स्पेशली विधायक जी के सपोर्ट से यहाँ पे और भी लोग प्रेरित होकर आगे आए हैं। तो कई सारी जो इंडस्ट्रीज की चेन है उन्होंने भी आगे आके सपोर्ट दिया। तो इस चीज में हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि विधायक जी का पूरा सपोर्ट निरंतर हम लोग को मिलता रहता है। और इसके अलावा सर ये है कि कुछ समस्याएं जो पेचीदा लोकल थी सर, एक समस्या यहाँ पे बुखार की हम लोगों ने देखी, छोटे छोटे बच्चे बहुत बुखार ग्रसित थे, तो विशेष रूप से सीएमओ साहब ने टीम लगाई है और हम लोग डेंगू की भी जांच करने के लिए सैंपल गए हैं। कल एक बार मेडिकल टीम बता सकते हैं कितने सैंपल गए? निरंतर सर पूरा प्रयास पूरी टीम का है सर। इसमें सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है वो स्वयं यहाँ पे आके चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो सीबीओ साहब हो, इन्होंने भी स्वयं भ्रमण किया है। वेटनरी में बताना चाहूंगी सर, जो परिवार आए हैं क्षेत्र से, तो उनके हिसाब से सर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी पूरी टीम सर अपना बेस्ट कर रही है एंड इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो हम लोग त्वरित इसकी कार्रवाई इस पर कर रहे हैं सर। जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका नाम पुकारा जाएगा और एक एक लाभार्थी। मंत्री जी, जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय अभिषेक शर्मा जी, गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी महोदय, अरोड़ा जी जीएम नोएडा, अर्पित जी तिवारी जी मंडलाध्यक्ष, हमारे प्रमुख साहब अमरीश भाटी जी, गणेश जी, त्यागी जी और यादव जी, और मेरे सम्मुख खड़े सभी सम्मानित भाजपा के वरिष्ठ साथीगणों, अधिकारीगण। पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाढ़ पीड़ित लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं भी बीच में आया कि प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है और बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, चाहे खाने संबंधी दिक्कत हो, और खाना जो है खास बात ये उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा भैया बताओ, बहना बताओ, अच्छी है कि नहीं? क्योंकि अधिकारी स्वयं जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी होती है वो स्वयं खाना यहाँ खाते हैं, इसलिए क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत इसमें योगदान दिया है। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। माननीय मंत्री जी खुद चल करके और माननीय मंत्री जी ने टेलीफोन करके हमसे भी और जिला प्रशासन से भी डेली संपर्क में रहते थे कि हमारे बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत ना हो जाए। माननीय मंत्री जी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक खास बात, हमारे माननीय विधायक दादरी बड़े भाई तेजपाल सिंह नागर जी, मेरे संगठन के जिले के अध्यक्ष सिंह जी, सभी संगठन के अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी श्रीमती मेघा, और हमने वहां से लगभग 50 ट्रकों को राहत सामग्री के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से विभिन्न तीनों राज्यों में, वहीं मैंने विश्राम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि गौतम बुद्ध नगर में बाढ़ नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जल भराव के कारण और जल स्तर और ज्यादा न बढ़ जाए, इस कारण हम लोगों ने उनको वहां पर सरकार के नाते स्थानांतरित किया है। उन सबसे मिलकर के आइए, उनका कैंप का निरीक्षण करके आइए। हालांकि मैं रोज सुबह अपनी जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से बाढ़ के स्थिति के बारे में जानकारी ले लेता हूं और फिर यहाँ की जानकारी मैं लेता रहता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे संगठन के लोग भी और मेरी प्रशासन की पूरी टीम भी इस पूरे काम के प्रति सजग है और आप सबके प्रति ये संवेदनशीलता, सरकार की आप सबके प्रति सजगता ये दर्शाती है कि यदि हम समय रहते सचेत हो जाएं तो हम एक बड़ी से बड़ी आपदा का भी सामना कर सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि अभी तक मैं इसको मां गंगा और मां यमुना की कृपा भी कहूंगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन हम बाढ़ की स्थिति में नहीं। ये सब परिणाम है पिछले 8 वर्ष में
जितने हमने बाढ़ से बचने के उपाय सरकार के लेवल पे किए हैं उन सब का परिणाम अब नजर आने लगा है। लेकिन मेरे आने का एकमात्र उद्देश्य अगर आज यहाँ पर है तो वो केवल यही है कि इस संकट की घड़ी में यदि किसी भी नागरिक पर गौतम बुद्ध नगर के इस प्रकार की आपदा का कोई प्रभाव होता है तो पूरा जिला प्रशासन और पूरा मेरा संगठन और यहाँ पर काम करने वाले समस्त सामाजिक संगठन आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार खड़े हैं। हम सब आपके लिए हर वो चीज उपलब्ध कराएंगे जिसकी आवश्यकता है। जिन किट को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में भेजते हैं उसमें 26 आइटम है। रोजमर्रा के जीवन यापन में जो जो चीजें हमें जरूरत है, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, खाना बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, स्वास्थ्य संबंधी जिन चीजों की जरूरत है, उन सब का हमने इसमें भरपूर प्रबंध किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है यहाँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, हमारे सीएमओ गौतम बुद्ध नगर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बरसात के समाप्ति के बाद और जब ये जल स्तर नीचे जाएगा तो विभिन्न प्रकार के रोग पनपते हैं। उन रोगों की रोकथाम के लिए हम अभी से सारे वो एहतियात के कदम उठाएं ताकि किसी भी प्रकार की बाद में कोई ऐसी बीमारी न फैले जिससे हमारे सामने बैठे हुए जो ये जनमानस है इसको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े। मैंने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया है और मुझे खुशी है। और मैं पिछली बार जब आया था तो मैं इन्हीं बाढ़ रात में जो लोग यहाँ रुके हुए थे उन सब के साथ जो खाना उनको मिल रहा था मैं स्वयं उसका टेस्ट करके गया था, स्वयं उन्हीं के साथ बैठ करके खा के गया था। मुझे खुशी है कि मेरे अधिकारी जो यहाँ पर रात्रि में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में जिनकी ड्यूटी है, वो सब भी वही भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो भोजन हम आप लोगों को देते हैं। इसका मतलब हम सब समान आपको मान के चलते हैं। हमारी नजर में कोई